हम जी डिफरेंशिएशन कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। तो उसकी एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। आज का हमारा टारगेट है कि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करें, लेकिन उसके साथ साथ इसका ड्यूअल बेनिफिट ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने एज अ पेपर में भी पूछा हुआ है 2018 के पेपर में, फाइनल लाहौर बोर्ड के पेपर में। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अच्छा जी, अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो हमें चूँकि नज़र आ रहा है एक्सप्रेशन में दो वैल्यूज़ है, दरमियान में नेगेटिव साइन है और एक होल स्क्वायर है। तो पता ये चल रहा है, तो ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है 6, 7, 8, 9 में, कि इस तरह का एक्सप्रेशन और ऊपर स्क्वायर हो तो हम उसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। और इसका स्क्वायर ओपन करने का फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन इंतहाई सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा और बाद में उसका जो डेरिवेटिव लेना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो वही काम करते हैं, चूँकि दरमियान में माइनस है और फॉर्मूला ये होता है कि फ़र्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इंटू -2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। तो वही काम यहाँ पे किया है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू बी का होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो यहाँ पे x आ गया और 1 स्क्वायर 1 होता है और x के ऊपर चूँकि स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया हुआ है, x आ गया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आ गया -2। और फिर उसके बाद मैंने ये किया है कि ये x की पावर 1 है, तो मैंने इसे इस तरह फ्रैक्शन ख़त्म करके लिखा हुआ है इज़ इक्वल x प्लस एक्स टू द पावर -1 -2। मतलब x की पावर 1 अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो इंडिसेस का रूल है, पावर नेगेटिव हो जाती है। ये साइड में मैंने लिखा भी हुआ है, ये ग्रेड 9th में उन्होंने बताया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया सिंप्लीफाई करके, यानी इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये एक्सप्रेशन बना है। हमारा जो एक्सप्रेशन बना ये तो बहुत ही लुक लाइक ईजी हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट में क्या होता है, बस हमने ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखना होता है, बाकी सारे लवाजमात वैसे ही आ जाते हैं। फिर इसको इसके साथ जोड़ लेते हैं। अब ये डी बाई डी एक्स इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा। इस पे अप्लाई हो गया डी बाई डी एक्स ऑन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑन एक्स टू द पावर -1, ये माइनस शुरू में वैसे ही आएगा डी बाई डी एक्स ऑन 2। अब हमें पता है, हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। तो ये डी एक्स ओवर डी एक्स ये 1 हो गया, प्लस यहाँ पे पावर रूल आएगा, चूँकि पावर 1 है तो -1 है, तो पावर रूल ये होता है कि पावर शुरू में -1 शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक का -1 फंक्शन की पावर में से एक कम इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी पावर, तो ये x होगा तो x लिख लिया माइनस, और डेरिवेटिव जब अप्लाई होता है कांस्टेंट पे तो वो आ जाता है 0। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये 1 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट -1 एक्स टू द पावर -1 हमारे पास होता है एक्स टू द पावर -2, और ये अगेन डी एक्स ओवर डी एक्स, इसका वही सोल्यूशन होगा जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर 1 होता है, तो इसका भी आंसर 1 होगा और वो 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं। और ये -0 एज इट इज़ आ गया। एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 एलिमिनेट हो गया, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और ये -0 भी एलिमिनेट हो जाता है। तो 1 - 1 ओवर एक्स टू द पावर 2। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक्सपोनेंट की पावर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो जब वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होता है तो उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। ये ग्रेड 9th का है। तो हमें पता चला कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आ रहा है, 1 - 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर ठीक बनता है, लेकिन कुछ बच्चों को ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, वो कहते हैं हमें बुक वाला आंसर ही चाहिए, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे चूँकि ग्रेटर हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमें एक्स स्क्वायर बना लेते हैं और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। डिनोमिनेटर हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 एक्स स्क्वायर -1,
तो ये एक फ़ाइनल फॉर्म बन रही है जो कि बुक के लास्ट में जो उन्होंने आंसर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, ये बुक के लास्ट में लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे ना तो ये भी करेक्ट कंसीडर होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट इसकी यही होगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या टेक द डेरिवेटिव, या फाइंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसको एक्सप्रेशन को लेट कर लेना है। इन केस अगर लेट करके ना लिखा हो क्वेश्चन में, लेट कर लिया सारा एज इट इज़, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चेंजिंग करूँगा, उस चेंजिंग की वजह से ये होगा कि हमारा डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स है ये वैसे ही आ गया। ये जो लिखा हुआ है ना एक्स टू द पावर 3/2, इसको मैंने ले लिया एक्स टू द पावर 3/2 को, एक्स टू द पावर, ये एक्स टू द पावर 3/2 को ले लिया और इसको मैंने ब्रेक किया एक्स टू द पावर 1 टाइम्स एक्स टू द पावर 1/2, यानी कि 1 प्लस हाफ जो होता है उसका आंसर हमारे पास 3/2 आता है। और चाहे अगर आप इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व करके देख लेना तो यही बनेगा। तो मैंने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो पावर 1/2 है ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये एक्स टू द पावर 1 वैसे ही आ गया। तो कुछ नहीं किया, जहाँ ये लिखा था उसकी जगह मैं ये रिप्लेस करूँगा एक्स माइनस एक्स होल पावर 3/2। तो उसकी जगह मैं अब ये लिखूँगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, लिख लिया। बाकी सारा कुछ ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया, मैं इसको रेड से सर्कल कर रहा हूँ। बाकी ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, दोनों में x सेम है तो कॉमन ले लिया, बन गया 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ये x मैंने शुरू में लिख लिया, बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी और आ रही है साथ ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास होता है द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स है। तो स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स लिख लिया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये एक्स एज इट इज़ 1 स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज़ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स आ गया और डिनोमिनेटर में हमारा स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अभी यहाँ तक सॉल्व हुआ है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारा ये एक्सप्रेशन बन रहा था, हमने यहाँ से आगे प्रोसीड करना था। तो ये जो हमारे पास x लिखा हुआ है ना, मैं इसको भी इस तरह लिखूँगा स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि ये सॉल्व करके बन जाता है इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू होल स्क्वायर कैंसिल, तो अगेन x ही आता है। तो ये लिखने का फ़ायदा ये होगा कि ये एक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो फ्रैक्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए तो डेरिवेटिव लेना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये लिख लिया, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ये लिख लिया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, आगे। फिर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज़ ही आ गया और दरमियान वाला नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ गया। और जब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं होल पावर 1/2। तो लिख लिया 1/2 पावर नेगेटिव पावर 1/2, और इसकी पावर चूँकि 1 है तो ये 1 वैसे ही आ गया। ये हमने वैसे ही लिख लिया, ये नेगेटिव वैसे ही, 1/2 पावर 1/2। चूँकि बेसिस सेम है, बेस एक्स और एक्स है और पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ऐड करके हमारा आंसर 3/2 आएगा। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने करवाया। y इज इक्वल एक्स टू द पावर 1/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। तो ये तो हमारा वो बन गया कि अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो ये तो हमारा बहुत ही आसान एक्सप्रेशन बन गया। और जब जो इसका क्वेश्चन है वो तो ऐसे जैसे कोई खौफनाक सा एक्सप्रेशन है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर मैंने स्टेटमेंट लिख ली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ऑपरेटर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लिया, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख लिया ब्रैकेट लगा के। जब डी बाई डी एक्स वाई पे अप्लाई होगा तो ये हमारा बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स इसके साथ भी लिख लेंगे और इसके साथ भी, और दरमियान में जो साइन है वो आ जाएगा। क्वेश्चन को अब यहाँ से आगे लेके चलते हैं।
अब चूँकि पावर हमें सबसे पहले नज़र आ रही है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। ये नेगेटिव साइन ऐसे ही, पावर शुरू में, इस पे भी पावर नज़र आ रही है, पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी पावर। ये 1/2 एज इट इज़ और x टू द पावर 1/2 माइनस 1 होता है हमारे पास x टू द पावर -1/2। उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर ये मिलेगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर ना हो तो ये 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2/2 कैंसिल होके तो हमारा 1 नहीं आता। उसका फ़ायदा ये होगा डिनोमिनेटर सेम टू 1 - 2 -1/2। तो 1/2 -1 को मैंने लिख लिया -1/2, और चूँकि डेरिवेटिव ऑफ x ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास 1 आता है और 1 भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये माइनस वैसे ही आ गया, ये 3/2 वैसे आ गया, और पावर 3/2 -1 अगर हम करें तो क्या बनेगा हमारे पास, पावर 3/2 -1। 1 को फिर मैं लिखूँगा 2/2, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए होता है। 3 - 2 हमारे पास ये आ गया 1 माइनस हाफ आ जाएगा, यानी कि x टू द पावर 1/2, और ये भी सेम है dx/, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया। dy/dx डेरिवेटिव हमारा, अगर आप यहाँ तक भी इसको छोड़ देंगे ना तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर आप एक दो स्टेप और कर दें तो उससे भी कोई हर्ज नहीं। अच्छा, वो बच्चे जो एलसीएम लेने से घबराते हैं ना, जिन्हें फ्रैक्शंस का एलसीएम नहीं लेना आता, वो इसको यहीं पे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। हाँ, जिन्हें लगता है कि हम इसको आगे कर सकते हैं और बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो वो ये आगे एक दो स्टेप कर दें। अब चूँकि मैंने सिर्फ ये किया है, ये जो हमारा फंक्शन है इसकी पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि अब हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 2x टू द पावर 1/2। इस तरफ तो ये है लेकिन इस तरफ ओनली 2 है, यानी x टू द पावर 1/2 मिस है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 1/2 कर दिया, ताकि ये हमारा कैंसिल होके हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। 1/2 x टू द पावर 1/2 -3 x टू द पावर 1/2 टाइम्स x टू द पावर 1/2 ओवर 2x टू द पावर 1/2। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, एलसीएम लेना इंतहाई आसान। डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख लेंगे और न्यूमरेटर वाला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1/2। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड, और हमें पता है हाफ प्लस हाफ 1 होता है। तो एक स्टेप और कर लेते हैं तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 - 3 x टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/2। और मैंने आपको बताया हुआ x टू द पावर 1/2 हो तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 9th ग्रेड में बच्चों ने पढ़ा होता है। 1 - 3x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हमारा डिफरेंशिएट आया था dy/dx। ये हमारा वो आंसर है जो बुक ने लास्ट पे लिखा हुआ है। और अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी इसको स्किप कर दें ना तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अच्छा, ये 2017 का एक पेपर है, इसमें भी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है ना, पार्ट नंबर 4, ये अब हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं ये कैसे करेंगे। और इसका भी एक तीर से दो शिकार वाला हिसाब है कि हमारा क्वेश्चन भी हो रहा है और साथ साथ सोल्यूशन ऑफ पास्ट पेपर भी हो रहा है। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, टाइम बचाने के लिए मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन अगर लेट करके नहीं दिया हुआ तो लेट कर लेना है। अब लेट करने के बाद मैंने ये किया, ये जो स्क्वायर रूट था ना इसको ख़त्म करके ब्रैकेट लगा के मैंने होल पावर 1/2 लिख दिया। और अभी ये पिछले क्वेश्चन में ही बताया, ये 9th क्लास में ये एक इंडिसेस वाला चैप्टर है वहाँ पे उन्होंने समझाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, हमने लिख लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो इसका मतलब होता है दोनों तरफ हमने ये ऑपरेटर लिखना होता है d/dx ऑन y, d/dx ऑन द फंक्शन रिटन इन द राइट साइड। इसके बाद हमारा असल सवाल शुरू होता है। हमें चूँकि जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है उसमें सबसे पहले एक पावर है, होल पावर है, तो हम सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल ये होती है कि पावर शुरू में फंक्शन एज इट इज़
ए प्लस ए एक्स, और फंक्शन की पावर में से एक काम, फंक्शन की पावर में से एक काम, ये एक काम हो गया, इनटू एन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स। वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ पावर रूल इतना ही सीखा हुआ है कि पावर शुरू में और पावर में से एक काम, तो उनका तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने तो आपको पहले दिन ही बताया था कि पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक काम यानी पावर 1/2 है -1 इनटू एन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स विदाउट एनी पावर। ठीक है, अब आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। 1/2 एज इट इज़, ये सारा जो हमारा लीनियर फ्रैक्शन है ये एज इट इज़ लिख लिया। 1/2 -1 किया तो हमारे पास -1/2 आ गया। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, पीछे भी मैंने 2-3 दफ़ा इसको जस्टिफाई किया ये कैसे आता है। अब हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि क्वोशंट में लिखा हुआ है, जिसमें दो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल, और क्वोशंट रूल ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो हमने डिनोमिनेटर में ही लिखकर उसका स्क्वायर ले लेना है, और इसको विदाउट स्क्वायर ऊपर लिख लेना है। विदाउट स्क्वायर ऊपर लिख लिया। अब डेरिवेटिव लेना है फंक्शन रिटन इन द न्यूमरेटर ए माइनस एक्स, दरमियान में आता है माइनस, और ए माइनस एक्स वैसे ही आ जाता है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन रिटन इन द डिनोमिनेटर ए प्लस एक्स। ये हमारा पूरा है क्वोशंट रूल। ये थोड़ा सा शुरू शुरू में टेक्निकल लगता है, लेकिन जब आप इसके कोई 10-15 सवाल कर लेना तो ये ज़ुबानी आपको याद हो जाता है। अच्छा, पावर रूल लिख लिया। अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है और इस एक्सप्रेशन में थोड़ी सी चेंजिंग की है। मैं पहले आपको रूल बता दूं, फिर मैं बताता हूं मैंने क्या चेंजिंग की है। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि बी ओवर ए हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसकी पावर -1 है, और अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें यानी ए न्यूमरेटर में और बी डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसकी पावर -1 से +1 हो जाती है। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है, a+1 न्यूमरेटर में और a-1 डिनोमिनेटर में, और पावर -1/2 से +1/2 होगी। और ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला था ये कॉमन लेके मैंने बाहर लिख लिया, करली ब्रैकेट बाहर आ गया और स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो सारा न्यूमरेटर लिखा हुआ है ना ये एज इट इज़ मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। ये स्टेप शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन विद द टाइम ऑफ पैसेज आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। अब हमारा जो एक्सप्रेशन बना है कुछ भी नहीं किया, ये होल पावर 1/2 थी, ऊपर वाले के साथ अलहदा लिख ली और नीचे वाले के साथ अलहदा लिख ली ब्रैकेट लगा के, ये भी उसी तरह, और ये 1a प्लस एक्स एज इट इज़। अब ये जो डेरिवेटिव है ये a के साथ लिख लिया, नेगेटिव साइन एज इट इज़, और ये अप्लाई कर दिया ऑन x। ये सेंटर वाला नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़, और इसको इस पे और इसको इस पे अप्लाई कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑन ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑन एक्स। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा जी, ये वाला स्टेप जो है ना ये आपने ज़रा ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो शुरू वाला ये जो इतना पार्ट है ये तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो गया, और ये फर्स्ट ए प्लस एक्स कॉपी पेस्ट हो गया। डेरिवेटिव ए चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट है, ए बी लेटर्स कांस्टेंट है, चूँकि उन्होंने स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ था, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो एक्स के अलावा जो भी नंबर होगा वो हमारा कंसीडर होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का रूल ही होता है जब उस पर उसका डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है, जब उस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर ज़ीरो आता है। ज़ीरो आ गया, माइनस डी एक्स ओवर डी एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आंसर 1 ब्रैकेट क्लोज, ये नेगेटिव साइन ऐसे ही, ए माइनस एक्स वैसे ही, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन ए कांस्टेंट आंसर 0 प्लस डी एक्स ओवर डी एक्स आंसर 1, और उसी तरह ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब उसके बाद क्या किया, ये शुरू वाला फिर ये कॉपी कर दिया 1/2 इतना, ये फिर उसी तरह कॉपी। मैं सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। ए प्लस एक्स वैसे ही, 0 -1 सेंटर वाला माइनस ऐसे ही, ए माइनस एक्स ऐसे ही, 0 + 1 बाकी सारा एक्सप्रेशन कॉपी, सिर्फ ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व हो रही है। -1 माइनस ए माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस, जब माइनस यहाँ पे अप्लाई होगा तो माइनस ए और प्लस एक्स, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स तो इन दोनों में एलिमिनेट हो गए, और -1 ए और -1 ए हमारे पास आ गया -2a। ये फिर सारा कॉपी कर लिया, -2a लिख लिया स्टेप में।
अब 1 मल्टीप्लाई बाय -2 है, -2/a और बाकी सारा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। ब्रैकेट का मतलब होता है दरमियान में मल्टीप्लाई और ये माइनस आ रहा है और बाकी सारा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। और हमें पता है कि जब इस तरह एक्सप्रेशन लिखा हो तो वो माइनस हम शुरू में ले जाते हैं, ले गए। अब क्या किया है, ये वाला स्टेप अब ज़रा ध्यान से समझना है। अब ये जो 2 था इस 2 से कैंसिल हो गया, माइनस शुरू में आ गया और ये जो a था वो मैंने यहाँ लिख लिया और ओवर डिनोमिनेटर में मैंने ये लिख लिया। अब आप पूछेंगे कि ये वाला न्यूमरेटर और ये वाला डिनोमिनेटर आपने ऐसे क्यों लिखा। उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों एक्सप्रेशन की बेसिस सेम है, बेस है a प्लस एक्स और इसकी भी बेस है a प्लस एक्स। तो ऊपर पावर 1/2 थी और नीचे पावर 2 थी, तो मैंने इन्हें कंबाइन कर लिया। और 9th क्लास में इंडिसेस का रूल है a टू द पावर m और a टू द पावर n, यानी बेसिस सेम हो तो अपर पावर माइनस लोअर पावर m माइनस n। अपर पावर यहाँ पे हाफ है और लोअर पावर 2 है और हाफ -2 होता है -3/2। तो आ गया a प्लस एक्स होल पावर -3/2। ये नेगेटिव a वैसे ही अभी मैंने पीछे ही बताया है कि होल पावर में पावर अगर नेगेटिव में हो तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव में हो जाती है। ये वो एक्सप्रेशन है जिसका आंसर आपकी बुक के लास्ट में लिखा हुआ है। या आपकी बुक वाला आंसर मैच करने के लिए मैंने इसको यहाँ तक सॉल्व किया है। लेकिन अगर आपकी डिफ्रेंशिएशन यहाँ तक भी आप कर देना पेपर में तो वो आपका करेक्ट कंसीडर होगा और 2 नंबर का छोटा है तो पूरे 2 नंबर ही मिलेंगे। या अगर आप यहाँ तक भी लिख दें ये ब्रैकेट रिमूव करके। अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया 2017 का ये वाला क्वेश्चन। अगर आप बुक की एक्सरसाइज में देखेंगे तो उसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये लिखा हुआ है y इज़ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क ये है कि इस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में लिख लें। और वो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और ऊपर a की स्क्वायर रूट डाल लेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है अगर अंडर रूट a लिखा हो और अंडर रूट b लिखा हो तो हम एक ही अंडर रूट लगा के उन दोनों को इस तरह लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप ये जो क्वेश्चन है फिर ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपने खुद करना है।